राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बुढ़िया की बहुत ही दुख भरी कहानी। जब उसकी बहुओं ने उसे घर से निकाल दिया और बाद में अपने किए पर पछतावा हुआ। जिसे वो लाचार बुढ़िया समझ रही थी, उसके पास इतनी दौलत थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक बुढ़िया थी, उसके दो बेटे थे। उसके पति का देहांत हो चुका था। तभी बहू कहने लगी, ए बुढ़िया, ले ये कपड़े भी ले और धो देना। जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। सारा दिन कपड़े धोने में निकाल देती है, तो फिर घर का बाकी काम कौन करेगा। जानकी देवी जी की बड़ी बहू मीना अपनी सास से कपड़े धुलवा रही थी। तभी छोटी बहू रीता भी और जो अपने कपड़े लेकर वहाँ आ गई और अपने कपड़े भी धोने के लिए कहने लगी। जानकी देवी ने दोनों बहुओं के कपड़े धोने लगी। कपड़े धोकर बैठी ही थी कि जो मीना बहू कहने लगी, ए बुढ़िया, आकर मेरे बर्तन धो दे। तो जानकी देवी कहने लगी, ठीक है बहू। और जो छोटी बहू थी, क्योंकि वह कपड़े धोकर बहुत थक चुकी थी, किंतु फिर भी वह बहू के कहने से उठकर धीरे धीरे चलती हुई किचन में गई और बर्तन धोने लगी। बर्तन धोने के बाद किचन से बाहर आई, तभी छोटी बहू आवाज लगाती और कहती, ए बुढ़िया, अगर उसके बर्तन धुल गए हों तो आकर मेरे भी बर्तन धो दे। जानकी देवी धीरे से कहने लगी, अभी आती हूँ बहू। और यह कहकर अपनी कमर पर हाथ रखकर दूसरी बहू के किचन में चली गई और फिर जो वह छोटी बहू के बर्तन भी धोने लगी। बर्तन धोने के बाद जानकी देवी बाहर आंगन में आकर खाट पर बैठ गई और सांस लेने लगी। इतना काम करने के बाद जानकी देवी की कमर में दर्द हो चुका था, किंतु अभी तो बहुओं के और भी काम करने थे। तभी दोनों बहुओं ने देखा कि उनकी सास आंगन में खाट पर बैठी हुई आराम कर रही है। तभी दोनों बहुएं अपनी अपनी सब्जी लेकर आ गईं और कहने लगी, ए बुढ़िया, ले पकड़, हमारी सब्जी काट देना। और जानकी देवी ने दोनों बहुओं की सब्जी काटने लगी। सब्जी काटने के बाद दोनों बहुएं ऑर्डर देती हुई कहने लगी, जा बुढ़िया, कपड़े उतार ला, सूख गए होंगे। जानकी देवी बेचारी छत पर गईं और दोनों बहुओं के कपड़े उतार कर लाईं। फिर दोनों बहुएं उन्हें कपड़ों की तह लगाने के लिए कहने लगी, तो जानकी देवी जी दोनों बहुओं के कपड़ों की तह बनाने लगी। दोनों बहुएं अपने कपड़े उठाकर अपने अपने कमरे में चली गईं। तो दोनों बहुओं के कमरे में जाने के बाद जानकी देवी भी अपने कमरे में आ गई। जानकी जी धीरे